समझना सर जी बोलिए। मीना देखिए दीदी। हाँ, नफसी बिगैरी नफसी लिखा है ना, हाँ हाँ। आओ फसादी से लिखा है हाँ और फसाद भी। फिलहाल में। हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म तो इसलिए लिखा है कि नफ्स, जैसे मान लिया कोई ऐसा अगर जानदार भी है हम्म जो आपका मतलब कि नुकसान कर रहा हम्म किसी भी तरह से, ठीक हम्म है, हम्म वो नासमझी में कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो हम्म, नुकसान कर रहा है, वो भी उसका दर्जा जो है वो फसाद में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो हम्म वो कंडीशन, मान लिया आपके ऊपर कोई जानदार की नाइल्मी में, उसको तो इल्म नहीं है, उसको खतरा महसूस हुआ, वो आपके ऊपर हमला किया, हम्म, वो फसाद के जीवन में आ जाएगा या ना इससे जीवन में आ जाएगा। ठीक ठीक है। है। या कि आप कहीं गुजर रहे हैं और हम्म किसी जंगली जानवर ने आपके साथी को मार दिया या कि आपके परिवार वाले को मार दिया, हम्म तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको मारिएगा ना, कि आप हम्म भी अपना जान दे दीजिएगा। नहीं सर डिफरेंस मारेंगे हम। तो वही बोल रहा है, नफ्से बिगैरी नफ्सी। हम्म ठीक है ना। हम्म तो वो वहाँ पे जायज हो जाएगा। अच्छा। या फिर कोई ऐसा जानदार है जो नुकसान कर रहा, वो हम्म आदमी पे भी लागू हो रहा है, लेकिन हम्म वो नफ्स लिख दिया है तो वो टोटल कंडीशन बन गया अच्छा। सबके लिए। वो अगर नुकसान कर रहा है तो बदले में अगर आप अपने सेफ के लिए उसको मार रहे हैं, तो हम्म वहाँ पे कंडीशन वो नहीं रहा कि हम्म आपने जानबूझ के उसका हत्या किया, बल्कि आप अपना जान बचा रहे हैं। हम्म या तो अगर अपने को नहीं बचाएगा तो वो आपको मार देगा, हम्म इसीलिए लिखा लेकिन हुआ। उसके लिए भी तो ये जो मार रहा है तो उसके हम्म लिए ये भी आयत इंडिकेट करता है, वो भी गलत कर रहा है। हम्म हम तो बचा रहे हाँ। हैं। हम बचा रहे हैं, हम्म हम मार दे रहे हैं, लेकिन वो मार रहा है तो वो गलत हो मतलब गया। उसको उसको कुरान जायज ठहरा रहा है कि नफ्स के बदले नफ्स। ठीक है। अच्छा। अगर आप सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे हैं हम्म तो वो ठीक है, हम्म जानबूझ के नहीं। हम्म और अगर वो फसादिल फिल अर्थ कर रहा है, हम्म तो अगर उसको आप मार रहे हैं तो भी आप सही कर रहे हैं, क्योंकि उसके वजह वो, क्योंकि अगर आप उसको नहीं मार रहे हैं तो उसके वजह से कितने लोगों का जान जा रहा ठीक है। या नुकसानात हो रहा। हम्म इसीलिए वो दो कंडीशन को जायज किया। ओके। ठीक है। लेकिन जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसके, क्योंकि ह्यूमैनिटी नहीं है, हम्म इंसानियत का बुनियाद जो है वो तमाम चीज़ों को लेके चलने का है। हम्म अगर आप उसको तोड़ दे रहे हैं और हम्म अपने फायदे के लिए, मकसद के लिए मार रहे हैं किसी को, हम्म या अपना पैसा कमाने के लिए, शोहरत इज्जत दुनिया में स्टेटस के लिए मार रहे हैं और उसका कारोबार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, पूरा ह्यूमैनिटी जो आपको दिया गया है, आपको खलीफा बना के दिया गया है, ताकि आप दुनिया में जो कि ऊपर वाला ने दिया है उसको मेंटेन करें, जो इकोसिस्टम उसको मेंटेन करें। तो अगर आप इस तरह से करते हैं और मारते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, तो आप वो ह्यूमैनिटी जो है वो इंसानियत को फॉलो नहीं कर रहे, पूरा इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं आप। हम्म ठीक है। क्योंकि इंसान एक वाहिद ये है जिसको खलीफा बनाया गया है, जो भी चीजें हैं दुनिया में, उसको मालिक नहीं बनाया बल्कि उसको मेंटेनर बनाया गया, ताकि वो इक्वली इंसाफ करके दुनिया में इकोसिस्टम को नाफिज करके चलाए, ना कि किसी चीज को घटा दे और बढ़ा दे। इसीलिए वहां पे लिखा है। तो ठीक है। तो फिर वहाँ वो जो है मतलब वो कैसे हो जाएगा फिर, तो वो कहाँ इंडिकेट करता है जैसे कि किसी भी हम्म नफ्स को, किसी भी जानदार को मारना सही नहीं है, हम्म हराम है, ये हम्म ये ये हम्म। कहाँ पर मतलब है। हाँ, नफ्स लिखा है ना, वो तो कंडीशन बता दिया हम्म नफ्स का, वो मारने का। ठीक। हाँ। अदर देन मार ही नहीं सकते आप उसको, लेकिन कंडीशन किस किस मौके पे मार सकते हैं, नफ्स के बदले नफ्स हम्म या फसादिल फिल अर्द, हम्म ये दो कंडीशन अच्छा, रहेगा। ऊपर में लिखा हुआ है जैसे कि मिन अजलि ज़ालिक हम्म कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन हम्म क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन। हाँ हाँ। इसका क्या हुआ। बनी इसराइल लिखा हुआ है। हाँ तो हाँ। आप देखिए, मुसलमान इसको अपना अकीदा में जोड़ रहा है। देखिए, जब जब सेल्फ डिफेंस में मुसलमान बात करता है ना, कि हम्म न्यूज़ चैनल में या कहीं पे भी जब इसको बोला जाता है कि बहुत ये करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है या हम्म दूसरे लोगों को मारता है, आतंकवादी है, हम्म तो बदले में यही आयत को सेल्फ डिफेंस में मुसलमान इस्तेमाल करता है। आप देखिए जाकिर नायक को या किसी को भी, कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दी, किसी ने किसी नफ्स का कत्ल किया इंसान का, तो ऐसा है कि गोया तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया। हम्म ये दलील देता है ना। हम्म लेकिन उसका ऊपर वाला पार्ट खा जाता है वो, वहाँ हम्म लिखा हुआ है या बनी इसराइल। हम्म तो बनी इसराइल को बोल रहा, तुमको तो नहीं बोल रहा, तुम तो बोलता कि हम बनी इसराइल नहीं है, हम्म तुम तो उम्मत मोहम्मदिया है ना, तुम तो बनी इसराइल इस्माइल से आ रहे हो, हम्म वहाँ लिखा हुआ बनी इस्माइल इसराइल। तो हम्म तुम वो आयत को अपने पर क्यों फिट कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये किया था ना। हम्म
तो तुम कौन हो फिर? तो पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम्म, तुम उसका आया जिस अल्लाह ताला ने तो बनी इसराइल के ऊपर ये किया था हम्म, कि ऐसा नफ्स के बदले नफ्स या फसादिल फिसाद करेगा। हम्म, अगर कोई मारता है तो वो ऐसा है कि इंसानियत का कत्ल कर दिया, कोई बचा लिया तो तमाम इंसानियत को बचा लिया। हम्म, तो ये तो उसको बोला, तो तुम क्यों दलील दे रहा अपना? तुम्हारा दलील तो नहीं है, वहाँ लिखा है क्या मुस्लिम या लजीना आमनु? सही है, तो फिर लेकिन क्या करता है बचने के लिए, ऊपर वाला जो बनी इसराइल है ना उसको नहीं बोलता नहीं बोलते। है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब बोलेगा तो फिर बोलेगा आप तो बनी इसराइल नहीं है। नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बोला था। हम्म, तो इससे क्या पता चला कि बनी इसराइल कौन है फिर? दुनिया में एग्जिस्ट जो भी ह्यूमन बीइंग कर रहा है, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो ईमान वाले बचे, उनकी औलाद जितने भी है वो ही बनी इसराइल है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बनी इसराइल है। क्योंकि इसराइल उसका ये इब्रानी भाषा है, यानी कि उसका मतलब ही होता है अल्लाह का बंदा। अब बनी मतलब अल्लाह का बंदा का औलाद। तो तो अल्लाह का बंदा कौन था उस टाइम? पूरी दूसरे ये सब बनी इसराइल की तरह भी चल रही है, यही ना इसका मतलब हुआ ना। क्या बोल रहे? बन अभी जो कौम चल रही है, चाहे पिछले कौम थी, इसी का लकब हम्म। मतलब चलते आएगा, बनी इसराइल ही। हाँ हाँ, मतलब के जो लोग पूरे जो मतलब के साथ आएगा उनके ऊपर आजाब, हाँ हाँ, फाइनल आजाब जब आएगा तो उसके बाद जो उस वक्त का जो नबी होगा, जो रसूल होगा नूह जिसको बोला गया, उसके साथ वाले जो बचाए जाएंगे, हाँ, उनकी औलाद जब आएगी वही है बनी इसराइल। तो अभी जो चल रहा है ये भी वो बनी इसराइल जो उनके औलाद थे उन्हीं में से बचा हुआ लोग हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये तमाम के तमाम बनी इसराइल, उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। इसीलिए इसराइल के मतलब होता है कि अल्लाह का बंदा, और बनी के मतलब होता है उसका औलाद। जो नेक लोग बच गया नूह के साथ, जब उनकी इसीलिए सूरह इसरा में लिखा हुआ ना, ऐ वो लोगों जिसको हमने नूह के साथ, ऐ उनके औलाद जिसको हमने नूह के साथ सवार किया। हम्म, फिर आगे लिखता है यह बनी इसराइल, हम्म, बोला ना, हम्म, इसको क्लियर कर दिया। और हम्म, तुम यहाँ बाइबल का अकीदा लेके बैठे हो, या अहले याकूब, उर्दू और ट्रांसलेशन देखिएगा ना, या अहले याकूब बोलेगा, हाँ हाँ। है तो याकूब लिखा हुआ है। यहाँ पर मतलब बनी इसराइल हो गए या नूह अलैहिस्सलाम हो गए, ये हम्म मतलब हम लोग सोच लिए हैं जो भी लोग हैं कि एक हम्म पर्टिकुलर कोई एक आदमी है जिसका हम्म काम चल रहा है, यही मतलब सोचना है हम्म ना? हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, पूरे पूरे जो दुनिया में जो लोग बच गया उनकी औलादें जो फैल गई चारों तरफ, जब हाँ दोबारा रीजनरेट हुआ, हाँ हाँ, लोगों लोगों को जनरेट किया गया, हम्म, कुछ लोगों को ईमान वालों को बचाकर, अब बाकी को जब जनरेट किया गया, जो उनके औलादे जो है आज जो दिख रहा है दुनिया भर में, हम्म। वही बनी इसराइल है। पहले इसको क्लियर कर ले कि हम्म बनी इस एक मिनट, बनी इसराइल या हम्म नूह अलैहिस्सलाम, ये हम्म। ये जो मतलब क्या मतलब है ये बनी इसराइल और नूह अलैहिस्सलाम, क्या मीनिंग हो गया इसका, क्या है ये नहीं समझ में आता है। नूह जो है उस वक्त का रसूल है जो उन लोगों को सही पैगाम दिया, और जो उनके पैगाम को लबैक कहा, ठीक। उनके बात को माना, अच्छा, वो हुआ इसराइल, अल्लाह का बंदा। तो नूह ठीक नूह है, तो कोई भी हो सकता है जो वहाँ के उस दौर के जो नसीहत करते थे, जो हाँ हाँ हाँ, जो वही। एक तो नहीं हो सकता पर्टिकुलर। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि हाँ नूह नूह जो है पर्टिकुलर जिसको बोला गया है, रसूल है एक। हाँ ठीक है ना, हाँ, नबी बहुत सारा है, रसूल डिफरेंट चीज है। और नबी हर वक्त पे आते आते रहता है, हाँ और लेकिन उसका मैसेज को लोग उसको कत्ल भी करते रहते हैं। कुरान ही कहता है हाँ हाँ, वो कि तो बनी इसराइल, लिखा है ना कि बनी इसराइल कत्ल करती रही ठीक नबियों है। का। हाँ हाँ, लिखा है ना, कौन कत्ल कर रहा है? अगर आप बनी इसराइल को दर्जा ये देते हैं कि वो बहुत अच्छा हाँ, इंसान है, हाँ, तो हाँ, कत्ल क्यों कर रहा था? हाँ, यही बात है। है ना, तो यानी कि उस पूरे ह्यूमैनिटी में जो बनी इसराइल है उसमें नबी आ रहे हैं हर लोकेशन पे, हर जबान में, लेकिन वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा उसका बात, तो उसको कत्ल भी कर रहा। कत्ल भी कर रहा है यार, हाँ ये समझ में आ गया। और हाँ, और वो जो रसूल है जो स्पेसिफाई किया जिसको, हम्म, ठीक है, जिसको रसूल बोल रहा है, हम्म, जैसे कि इब्राहिम को रसूल बोल रहा है, मोहम्मद को रसूल बोल रहा है। कुरान में मोहम्मद तो कहीं नबी नहीं बोला, आप देख लीजिए, हम्म, हम्म, मोहम्मद को रसूल बोला। हम्म, ठीक है, हम्म, नूह को रसूल बोला। हम्म, तो इस तरह से हम्म, तो मूसा मूसा को भी रसूल बोला वहाँ पे, हम्म, ईसा को रसूल बोला। हम्म, तो वो
इस पर्टिकुलर जब पूरा जालिम मुबीन हो जाता है तब रसूल आता है। कुरान में ही लिखा हुआ है, जब पूरा 100% गुमराही है, 100%, तब नबी नहीं हुआ, रसूल रहेगा। हम्म। ठीक है। रसूल तो कोई ऐसा ये कोई नहीं, ये मतलब इंसान या कोई नहीं हो, तो रसूल का जो जो हम्म मतलब दिखता है, जो अच्छाई उसको, उस अच्छाई को बयान कर रहा, तो वो नबी हुआ, यही ना। हम्म हम्म हम्म। तो नबी नबा से है ना, जिसके पास अदर देन जो खबर है, जो नॉर्मल खबर जो इंसानों के पास होता है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसके पास नॉलेज है, हम्म जो चीज़ इल्म दूसरे के पास नहीं पाया जाए, हम्म वो नबी है। ठीक ठीक। है। आप देखिएगा जो भी नबी होने का दावा करता है वो एक ही चीज़ बयान नहीं करता, बल्कि वो दुनिया से हट कर बयान करता है। लेकिन हो सकता है वो गुमराही की तरफ भी ले जाए, ठीक है, और वो अच्छा रास्ते की तरफ भी ले जाए। इसीलिए इंस्ट्रक्शन देखिए कुरान में या रसूल करके नहीं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, या नबीन लिखा हुआ है, या नबी, है ना। ए नबी कह दो अपनी बेटियों से, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, है ना। रसूल को इंस्ट्रक्शन दिया है? कहीं नहीं दिया है। नहीं दिया, रसूल को नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया है। नहीं दिया। देखिएगा नबी को दिया है। नबी तो नबी जब हक पे ही है, मासूम अन खता है नबी, तो उसको इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहा है? सही बात। समझने वाली बात है ना। इसीलिए दे रहा है कि वो भी क्योंकि गुमराही में है, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। इसलिए कुरान में सूरह जो नबीयीन का जो फिल्टर है वही एंड ऑफ नबी है, इसलिए ना कह रहा हूँ कुरान में। हाँ, मोहम्मद को बनाया है उसका फिल्टर, हाँ हाँ। ताकि उससे जो गुजरेगा वही असल नबी है। वहीं पर आखिरी नबी का जो हाँ, उसको आखिरी बोल देता है। आखिरी अलग से लफ्ज ही है कुरान में, अरबी का तो लफ्ज है आखिरी। आखिर तो बोलता है वल अव्वलु वल आखिर, तो आखिर आखिरा से तो बना ही है, उसी से तो आखिरत है। लफ्ज ही आखिरत है। और खातम को अगर आखिर बोलिएगा तो फिर आखिर को क्या बोलेगा? सही बात है। ठीक है। और नबा के मतलब खबर नहीं होता, क्योंकि अरबी में खबर भी एक लफ्ज है। ठीक है। जब आम लोगों में इस्तेमाल होता है तो खबर इस्तेमाल होता है, और जब स्पेशल इल्म जिसके पास है, नॉलेज जिसके पास है, उसके लिए नबा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वही नबा से नबी है। और कुरान में देखिए नबी, नबीयून, है ना, नबी, नबिया करके, अम्बिया, ये सब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। करीब 5 लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन ये पांचों लफ्ज का तर्जुमा आप कुरान में देखिएगा ना, उर्दू हिंदी में, तो उसको नबी ही कर दिया है। ठीक है। अल्लाह 5 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आप एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो उसके बदले में, तो फिर आप उसका वर्ड को वहाँ पे अरबी को चेंज कर दीजिए, नबी लिख दीजिए खाली। एक नबी है, एक जमा में नबी है, ठीक है, और एक जो फ्यूचर का नबी है जमा में, तमाम नबी जो आने वाला तो हो गुजरा इससे पहले, उसको बयां किया। अम्बिया यानी कि अभी जो मौजूद नबी है, इससे पहले जितना हो गुजरा तमाम को अम्बिया बोला। ठीक है। और नबी जो आएंगे आगे, 2 ज़ेर लगा हुआ है, तो तमाम नबी जो आएंगे वो आने वाला के बारे में जिक्र कर रहा। और नबी जब बोल रहा है सिंगल, तो वाहिद जिसको सिंगल इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको बोल रहा। नबीउन बोल रहा है तो हाल में जो जमा है, मतलब हाल में जो एक से ज्यादा नबी है उसको ये कर रहा। तो कोई भी चीज को कुरान अगर उसमें लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, पेश लगा रहा है, जबर लगा रहा है, जेर लगा रहा है, तो आवाज चेंज हो रहा है पढ़ने में, उसका मीनिंग एक कभी नहीं हो सकता। इब्राहिम बोल रहा है, कहीं इब्राहिम बोल रहा है ना, कहीं मोहम्मद बोल रहा, कहीं मोहम्मदुन बोल रहा, आप देखिए। लेकिन आप तर्जुमा में मोहम्मद ही कर दे रहे हैं, इब्राहिम ही कर दे रहे हैं। जब इब्राहिम बोल रहा है तो हाल का इब्राहिम बोल रहा, मौजूदा वक्त का, करंट सिचुएशन का। और जब पास्ट बोल रहा है तो वो अलग बोल रहा। तो आदमी इसको समझ नहीं रहा, उसको जहाँ लफ्ज देखता है वही तो उसको छाप देता है वही। पूरा ट्रांसलेशन में जो घोल घाल हुआ है ना इतना ज्यादा, कि एक्चुअल मीनिंग में आप जाने में आपको इतना मेहनत लगेगा, इतना मेहनत लगेगा। आप जो भेजे हैं उसमें वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया गया, नहीं जो हिंदी में किया है। नहीं, आप उसका ट्रांसलेशन को जो वर्ड बाय वर्ड है उसी से मिला ली ना, उसी से मेल नहीं खाता वो। अच्छा। उतना छोड़िए ना, वो आप सही और गलत की बात नहीं है, आप खुद ही उसी में देख लीजिए ना। वर्ड बाय वर्ड जो करता है ना, उसको देखिएगा एग्जैक्ट कर देता है कभी कभी। ठीक है।
लेकिन नीचे क्योंकि उसको एक अपना जो अकीदा है वो बयान करना है, इसीलिए उसको मिलाना पड़ता है अकीदा के मुताबिक, क्योंकि हमने तो पहले से स्टोरी लाइन सेट किया हुआ है। यानी कि ये तो हर जगह वैसे ही ट्रांसलेशन मिलेगा, फिर एग्जैक्ट कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एग्जैक्ट किसी किसी का एग्जैक्ट हो जाता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कर तो जाता मोहम्मद यूसुफ का तो एग्जैक्ट रहता है उसका बयान, उसका ट्रांसलेट का मीनिंग। है। नहीं, वही तो फर्क है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो मतलब कि जो आपका ये है अकीदा है, उस हिसाब से कर दे रहा है। अकॉर्डिंग हो रहा है। ओहो, वो अब अपने हिसाब से, अकीदा के हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहा है मोहम्मद यूसुफ। हाँ, लेकिन जब एक अरबिक पढ़ने वाला स्टूडेंट या जो भी टीचर है, अगर वो कुरान से ये नहीं रखता है या इस्लामिक जो फिक है, इस्लामिक जो रिलीजन है या फिर उससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं, उससे अगर वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो बैठ के ट्रांसलेशन करेगा तो तब सही जाके होगा। 100% ट्रांसलेशन वो अपोजिट करेगा, ओहो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इब्राहिम का स्टोरी क्या है, उसको पता ही नहीं है मूसा की स्टोरी क्या है। अच्छा, ठीक है, उसको यूसुफ का पता नहीं, तमाम नबी का जिक्र है और कयामत और दोज़ख का, जहन्नम और जो भी जिक्र है, तो उसको पता ही नहीं है कि वो बैकग्राउंड क्या है इसका, तो वो एकदम अपोजिट करेगा, वो वर्ड बाय वर्ड करेगा, क्योंकि उसको तो इल्म ही नहीं है ना उसका बारे में। जो कर रहा है ना, वो जो कर दिया है, वो लोग पहले से ही जो अकीदा है, जो फिक है, फिका जिसको बोलते हैं, वो हम इसका हम्बली है तो कोई मालिकी है तो कोई ये है तो कोई शिया है तो कोई कुछ है, तो जो जिसका जहाँ से घराने से हदीसें मिली, जिसको जिस यहाँ से हिस्ट्री मिला, जो जिस हिस्ट्री को फॉलो करता है, वो उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करता है। ये बात तो हमको सच लगा है, ये बात सही बात है ये। क्योंकि देख लीजिए, ये जो सूरह माइदा कौन सा आयत है, उतलु मा उहैया मिनल किताब वक़िमिस सला इन्नस सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अब सलात का ही इसका मीनिंग देखिए निकाल देता है नमाज, जबकि वहाँ नमाज लफ्ज नहीं है। वही चीज है। सलात का मीनिंग क्या होता है? सलाद के मानी ही वही होता है कि आप जो है, आप जो असल ये है सल करना, कोई भी चीज को उसको वापस उसी के फॉर्म में ला देना, मतलब जैसे था उसको वापस बैक करना, मतलब इसी से इस्लाह वर्ड जो है ना, इस्लाह करना बोलता है। नहीं, सलाद का अरबी लफ्ज है, उसका उर्दू लफ्ज मीनिंग क्या आ सकता है सलाद का? नमाज आएगा। सलाद के मालूम होता है, मतलब कि आप वो क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में बोलेंगे तो करेक्शन करना, ठीक है, हाँ। रिफॉर्म, मतलब कोई करेक्शन करना, जो सुधार करना। हिंदी में क्या आएगा? सुधार करना बोल सकते हैं उसको। अच्छा, यानी नमाज नहीं आएगा। नमाज कैसे आएगा? अगर नमाज आ जाएगा तो नमाज का फिर जिक्र आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए ना। अगर आप नमाज तर्जुमा कर रहे हैं, यानी कि ये चीज पहले से था। हाँ, था। तो फिर उसको क्यों छोड़ दिए? फिर आप क्यों बोल रहे हैं नबी नमाज नहीं पढ़ते थे? पहले कौम में जब नबी, हाँ, जब आप कोई भी चीज का तर्जुमा कर रहे हैं अरबी का नमाज। और एक सेकंड, अभी आप जैसे कि बोल दिए तो लोग बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, जब रूबरू हुए, तब वो उनको अर्श में मिला 5 वक्त का नमाज, ठीक है। जब ये सलात तो पहले ही से जिक्र है, तब ऐसा रहता, तो ये जिक्र तो बहुत पहले से रहता नमाज। तो आपको देखिए ना, वो जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और भी जितना नबी का जिक्र वहाँ लिखा हुआ है, सलात कायम करो और ज़कात ये करो। हाँ, हाँ, नहीं, वो भी तो फिर तुम कहाँ से 2.5 जो ज़कात दे रहे हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम को ही बोल रहा है अल्लाह ताला, वो तो मूसा को ही बोल रहा है। तो फिर तो तुम कहाँ से तुम ला रहे हो ये सब चीज? ज़कात का माने वो नहीं, जो आप समझ लिए ना। वो ज़कात जहाँ पे सलात आ रहा वहाँ ज़कात आ रहा, देख लीजिए, जहाँ सलात आ रहा वहाँ ज़कात आ रहा। ज़कात के माने होता है प्यूरिफाई करना, पैसा से उससे कोई लेना देना नहीं है। आप स्पेसिफाई क्यों कर दिए कि पैसा से ही इसका मतलब है ज़कात का? उसको तो प्यूरिफाई करना है, तो किसको प्यूरिफाई करेगा? अपना जो अमाल है उसको प्यूरिफाई करेगा ना पहला तो, और उससे अमाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्यूरिफाई होगा। जब करेंसी नहीं है, आप सोचिए, अभी ना करेंसी है, पैसा है, रुपया है, बैंक है, सिस्टम है, तो आप उसको ज़कात समझ के अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो निज़ाम जब से तब से ना उसका कानून है। तो फिर कानून जब है, जब मूसा के टाइम में ज़कात बोल रहा, तो उस समय तो कोई कॉइन नहीं चल रहा आपके अकॉर्डिंग।
नहीं चल रहा है। करेंसी, तो फिर वो ज़कात कैसे पे कर रहा? हम्म? अरे उसको तो प्यूरिफाई करना है अपने आप को। जब आप करेक्शन किए, सलात कायम किए अपने अपने अपनी ज़िंदगी में, पहला तो इंडिविजुअल सलात है, उसके बाद आपका परिवार में सलात है, उसके बाद सोसाइटी में सलात है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद ही सलात नहीं कायम कीजिएगा तो दूसरे को क्या बताइएगा? वो बताएगा। हाँ। इसीलिए पहले अपना नफ्स को ठीक किया, और अपने आप को, नफ्स को जब सलात कायम किया, जो जो गलत चीज़ें थी उसको छोड़ा और करेक्शन किया, ठीक है, सुधार किया। सुधार करने के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आपने ज़का किया, मतलब कि अपने आप को प्यूरिफाई किया। ठीक है किया। ठीक है, उसके बाद फिर आप किसी और को बोलिएगा कि ये सही मेथड है। अच्छा, ज़कात का मतलब यही हुआ, प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना। हाँ हाँ, और जो उसकी बातें हैं, जो किसी को देने की बातें हैं, जिसको सदका खैरात जो बोलते हैं, देने की बातें हैं, वो तो कुरान में सूरह तौबा में लिखा हुआ है कि आपका जो माल जितना भी है, चाहे वो खेती का माल है या फल है या फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, आने वाले ज़माने में कुछ भी तरह का हो, ऑनलाइन डिजिटल रुपी भी हो चाहे कुछ भी हो, उसको 5 हिस्सों में तकसीम करने बोला। ठीक है, 5वां हिस्सा है गरीबों का, मतलब कि जो भी कैटेगरी बताई गई उसका 5वां हिस्सा है, यानी कि 20%। अच्छा, यानी जितना इनकम और प्रॉफिट रहेगा उसका 20%। हाँ, जितना भी आप प्रॉफिट पर डे कमा रहे हैं या महीना में कमा रहे हैं या साल में, आपको जैसा भी सहूलत लगे देने का, या आपका हो सकता है कि आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो 6-6 महीना में खेती होता है, तो आपका वो 6 महीना में प्रॉफिट बनेगा। तो जो खेती आएगा, खेती का जो अगर उसको पैसा में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो पैसा का 20% होगा, या आप उसको अनाज ही आप दे रहे हैं तो उसका 20% होगा। 100 क्विंटल निकला माल तो उसका 20 दे दीजिए। ये तो सूरह तौबा में है ना? हाँ, सूरह तौबा में तो आया था। इसका भी लफ्ज ज़कात से आता है कि दूसरा लफ्ज है इसका? ज़कात नहीं है इसमें लफ्ज, हम्म। वही तो बात है ना, ज़कात नहीं लिखा हुआ है। तो बताइएगा उसका है तो है, तो अगर पढ़ा जाए हाँ, तो। हम आयत आपको भेज देंगे। अभी नहीं ठीक है, निकलेगा? अभी तो खोजना पड़ेगा और हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो जो सही, क्योंकि देखिए 2.5% देने से नहीं आप गरीबी मिटा सकते हैं, नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन 20% देने से आप पूरी के पूरी तरह से, 20% तो देने अभी का तो मतलब अभी क्या है ना। भी आपकी बात को अगर एक्सेप्ट किया जाए, अगर फॉलो किया जाए तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सब अगर आप लोग तो 20% दीजिएगा ना तो वो ऐसी कुरान का मकसद क्या है? अल्लाह का मकसद ये नहीं है कि आप अमीर बने रहिए और एक भिखारी बना रहे जो हर साल आपसे ज़कात लेते रहे, ये मकसद है क्या? नहीं। पहले ये सोचना चाहिए। लोग यहाँ क्या करके रखा हुआ है ना, यार ये इबादत का काम है, समझे, हाँ, सवाब मिलता है, तो एक तो गरीब ढूंढेगा वो अपने लिए, अपने लिए। हाँ। है ना। तो तुम तो पहले से तय करके रखो कि दुनिया में गरीब रहे जिसको हम पैसा दे अपना अपना ज़कात अदा करें। तो होगा। ठीक है, पहले ये समझिए। और क्या ये कानून है अल्लाह का कि तुम किसी को गरीब बना के रखो दुनिया में? वो तो चाहता है कि वो आज़ाद रहे इंसान, और गुलाम वो अल्लाह का रहे। अब्द अल्लाह का है तो गुलाम अल्लाह का रहे ना। तुम तो चाहते हो कि हम ज़कात दे तो वो अब्द मेरा बना रहा है। अब तो मेरा, हाँ सही बात है। ठीक आपके है, दरवाजे पे लेकिन आते रहे, वो मांगते रहे हाँ, हर साल, हर रमजान, आपके हर ऊपर वही वही जो आप नहीं देते हैं ना, वही बोझ बढ़ता है। बहुत जो बढ़ता है। आप उसको पे नहीं कर रहे 20%, और आपके पास बच जा रहा है, वही रिबा है। अच्छा, और वही मतलब वो वही सूद हो जाता है। वही रिबा है। हम्म। अरे सूद, इंटरेस्ट, ये सब तो बैंकिंग सिस्टम जब बाद में आया कभी इतने कभी। सालों के बाद, तब ना ये जाने कि इसको रिबा बोल रहा है। तो पहले किसको रिबा बोलता था? हाँ, सही जब बात। करेंसी नहीं था तब किसको रिबा बोलता था? सही बात। समझे। तो जो माल आपको अदा करने का दिया ताकि दुनिया में हर लोग इक्वालिटी के साथ जिंदगी गुजारे, किसी को ये नहीं लगे कि हम एक दूसरे से नीचे और ऊपर है स्टेटस में, अमीरी और गरीबी में, वो माल जब आप उसका खाने लगे, जिसका हक था उसको नहीं दिए, तो वो 20% आपने क्या किया, खुद पे खर्च किया। खर्च करना चाहिए था आपको 100 का 80, तो आपने क्या किया, 100 का 100 पे अपने ऊपर खर्च किया। फिर रिबा वो हो गया। 20% रिबा हो गया, बढ़ोतरी उसका। इसको उर्दू में इसको मीनिंग सूद होता बोल है, सकते हैं इसको? सूद नहीं बोलता उसको, बढ़ोतरी बोलते हैं। मतलब सूद लफ्ज आई लो निकाला अपनी तरफ से। सूद लफ्ज तो इंटरेस्ट जब आया तब सूद लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना। हम्म। सूद लफ्ज क्या है? किसी का माल किसी ने किसी को दिया, हम्म। ठीक है, उसके एवर्स में वो उससे ले रहा। क्योंकि हम्म। जब अगर मेरे वो जायज है, क्योंकि क्या है ना कि हम, अगर मेरा माल है, ठीक हम्म। है,
मेरा माल है या मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसको हम फसल उगा सकते हैं, तो हम क्या, हमसे कोई मांगने आया, हमने उसको दे दिया, तो उससे वो उगा रहा है या उससे वो कुछ बिजनेस चला रहा है, तो प्रॉफिट तो उसको हो रहा, हमको तो नहीं हो रहा, लेकिन चीज तो मेरा है ना। तो उसके एवर्स में आप उससे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो गुनाह नहीं है। लेकिन क्यों, अब आपको बता रहे, आपने फ्लैट खरीदा या घर खरीदा और आपने उसको भाड़े पे लगाया, तो आप क्या भाड़ा नहीं लेते उससे? लेते। तो सूद नहीं है फिर? अब उसको नहीं है तो वो भी सूद है, तो सूद तो वो भी है ना। आप उसको बिक्री तो नहीं कर दिए घर, नहीं। आप तो उसको रहने के लिए उसको दे रहे हैं, पेमेंट वसूली कर रहे हैं उससे कि तुम रह रहा है इसलिए हमको पैसा दो। अरे तो वही चीज जब तुम 6 लाख का फ्लैट में उसको रख के उससे बोल रहा है कि 10,000 हमको महीना दो, तो तुम जब 6 लाख रुपया उसको देगा तो तुम 10,000 नहीं मांगेगा जब तक वो पे नहीं करता 6 लाख? बिल्कुल। तो वही तो हुआ, दोनों बात एक ही पड़ा ना। बाप रे बाप, ये तो पूरा उल्टा पुल्टा किया हुआ है सब। अरे बाप, तो पूरा दिमाग ही घूम जा रहा है सब बात सुन के। चीज मेरा है तो अगर हम अपने पास रखते तो हम प्रॉफिट कमाते ना। सही बात है। तो हम उसको दे दिए उसकी मदद के लिए, तो उसने उसका प्रॉफिट कमाया, उसका कुछ परसेंट हमको दिया, तो इसमें उसमें बुराई थोड़ी है। अब अरे चीज तो देखिए मेरा है। कैसे, मतलब कि जिस चीज को लागू करना था उस चीज को हराम कर दिया, जो हराम था उसको लागू कर दिया। अरे बाप रे, तो उल्टा ही कर दिया। ये पूरा सीधा, मतलब जो सा ना, क्या होता है, जमीन और आसमान का, जो जमीन को आसमान बोल दिया, आसमान को हाँ, जमीन तो बोल दिया। जलालिम मुबीन कैसे है, गुमराही ऐसी ना है। आप सोच रहे हैं कि हम हक पे हैं, ओहो। हाँ, लेकिन आप हक पे है क्या, आप नहीं समझ रहे। अगर आप उसको लीजिएगा उस तरीके से कि इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, तो आप तो भाड़ा जो ले रहे घर का वो भी सूद है। हाँ। उसके हिसाब से आप जो गाड़ी उतार के मार्केट में और किसी और से चलवा रहे हैं और बोलते हैं कि मैंने हमको डेली का 500 रुपया दो, तो वो सूद नहीं है क्या? बिल्कुल। फिर और इस हिसाब से अगर दोनों का जो फीलिंग और हिसाब से खुद है ही। मान के हम बैंक में रखे हैं पैसा, कहने का वो मतलब रिबा। मेरा पैसा हाँ से बिजनेस कर रहा है, और वो पैसा से बिजनेस कर वो मुझे पैसा इंटरेस्ट हाँ, दे वो रहा है, बिजनेस, तो अरे जाएंगे। वो सीधा सा बात है, वो ऐसा तो नहीं है ना, वो पैसा मेरे पास रहेगा तो हम, मेरे चलेगा ही नहीं पैसा, उसी के पास जाएगा तो चलेगा। जब मेरे पास रहेगा तो हम भी तो उससे बिजनेस कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। दिमाग खराब सब उल्टा हो गया। तो रिबा किसको बोला? बढ़ोतरी को बोला। तुम्हारे पास वो बढ़ोतरी हो गया, तुमको खर्च करना चाहिए था अपने ऊपर 80%, तुमने क्या किया, 100% वो ले लिया अपने लिए। तो क्या हुआ, 20% तुम्हारे ऊपर चढ़ गया रिबा, उसको खाने से मना किया, ठीक है, क्योंकि वो हक किसी, जब कानून बन गया तो वो हक उसको देना है दूसरे को, तुमने क्या किया, वो हक नहीं दे के क्या किया, उसका इस्तेमाल अपने लिए कर लिया, तो रिबा तुमने खा लिया। इसलिए बोला कि अल्लाह रसूल से दुश्मनी है तुम्हारा। इसके लिए कोई तुम्हारा मुसीबत में मदद कर रहा है और उसके बदले बोल रहा है कि उसका पैसा है, तो उसके बदले बोल रहा है भाई ठीक है। कोई आया बोलता है भाई हमको घर रहने का घर नहीं है, हमको घर दे दो, तुमने अपना घर उसको दे दिया, महीना का किराया बांध दिया, तो क्या तुमने रिबा ले लिया, सूद ले लिया क्या उससे? वो रहने नहीं, सूद कहाँ हुआ, वो तो किराया लेते हैं, उसको तुमने किराया बोल रहा। अरे तो बैंक जब तुमको दे रहा है 10 लाख का लोन और उसके बदले में जब तक तुम पे नहीं कर रहे हो तो तुमको बोल रहा है कि महीना का तो EMI भरते रहो 6,000 10,000, तो वो भी तो किराया ले रहा है आम भाषा में उस पैसे का, है ना, उस पैसे का किराया ले रहा है। जब तुम अच्छा कोई पे कर देता है लोन को वापस, तो क्या बैंक लेता है फिर उससे पैसा? नहीं लेता है ना। जब आपने 10 लाख पे कर दिया जितना लोन उससे लिया था, तो क्या फिर वो पैसा लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि आपने चुका दिया उसका लोन। सारी सी बात है। पैसा किसी और का है, आप लेके इस्तेमाल कीजिएगा और बोलेगा हम उसका किराया नहीं देंगे, भाड़ा नहीं देंगे। आम भाषा में यही बोलते, किराया भाड़ा, उसी को आम भाषा में जिसको आप इंटरेस्ट समझ रहे हैं वही आम भाषा में किराया भाड़ा। सीधा किया है सब, समझ एकदम नौजी फंस गया है इंसान, क्या कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, तो फिर एग्जैक्ट कोई तो मीनिंग तो किया होगा ना कुरान शरीफ का? नहीं, एग्जैक्ट क्यों करेगा, वो अरबी जबान मतलब में है किसी ना। के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो फिर हम लोग कैसे करेक्शन कर रहे हैं? करेक्शन कर रहे हैं आप जब उस आयत को हालात के मुताबिक इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हालात कुरान पे उठते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन गलत किए हैं, तो जब जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगा, सिचुएशन बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट तो होगा, वो आपके आयत ऊपर रूह और बात से होगा। हाँ, तो वो क्या होगा, आयत मौजूद है उसका एक्सप्लेनेशन,
बट क्या है कि आपने गलत ट्रांसलेशन पहले फिक्स कर दिया, तो आज जो लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, ये तो कुरान में घिसा पीटा बात, वही पुराना जमाना का यही सब लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। आज जो एक्स मुस्लिम के नाम पे जो चल रहा है, क्यों हो रहा है? वो वही कुरान का गलत ट्रांसलेशन है, उसी उसके को चलते लोग भटके हुए हैं। ओहो। वो आसमान से गिरा खजूर पे लटका ना, वही वाला हाल हो गया। तो इन इसका लोगों ने गौर नहीं किया। तो इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट तो करना चाहिए ना, मान लीजिए इसको वाजे हो गया, करेक्शन हो गया, चाहे कोई भी हम आप। पूरा कुरान का आप एग्जैक्ट को ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अच्छा। कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सिचुएशन जो जो हालात गुजर गया है, आप उसी का कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ ये भी बात है कि जो कुरान शरीफ में जो भी चीजें हैं, वो क्या होता ना कि मतलब हालात को मद्देनजर रखते हुए जो जो चीजें हो रहा है, तो वो आयत धीरे धीरे वाजे होते जाएगा। हम लोग क्या है ना कि पूरा 300 पारा को ले लिए हैं और तुरंत वाजे कर दिए हैं, यही दिक्कत हो गया ना। हाँ, वन टाइम बेसिस पे आपने पहले से उसका स्टोरी लाइन बना लिया है, ठीक है ना। यानी कि ये तो इंडिकेट, ये तो रिपीटेड है ना कुरान शरीफ, तो सारी चीज जो पहले से चलते आ रहा है वो हो रहा है। मान लीजिए कि इसमें आप ही का जिक्र है। मान लीजिए अजल का टाइम आए, चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, तो ये तो रहेगा ही। फिर कोई दूसरा कौम आ गया, मतलब नस्ल चलने लगा, तो क्या करेगा? फिर वही गलती करेगा, फिर वो कुरान शरीफ का वही मीनिंग करेगा, वही वही उसी को ले लेगा और लेकर अमल करना स्टार्ट कर देगा। यही होते आ रहा है मेरे ख्याल से। ये क्या है कि ये जब दुनिया का अंत जो है, जो ये मतलब कि साथ आएगा, जो आजाब आएगा, वो सबसे पहले जिसके ऊपर ये होगा, मतलब कि इसको उसका ये सेंटर पॉइंट माना गया। अच्छा। तो वो अरब को माना गया। अरब को माना गया, तो जहाँ से दज्जाल निकलेगा, दज्जाल फरेब देखेगा। जब ये हदीस में आपको मिलता है, हर कौम के हर नबी ने अपने कौम को दज्जाल से डराया। हाँ। अरे तो दज्जाल तो आ रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो डरा के क्या कर रहा है अपने आप उनका कौम को? इतना 1,24,000 मान मिले पैगंबर, तो वो लोग क्यों डरा रहा है? जब सबको मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सालों के बाद जब कयामत आएगा तब दज्जाल आएगा। ठीक है। हाँ। फिर वो लोग डर के क्या करेगा? है ना। तो आप समझे नहीं दज्जाल कौन था। हर कौम जो डूबा, हर कौम के ऊपर जो अजाब आया, वो दज्जाली की वजह से तो आया। जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, हाँ सिस्टम, जब टेक्नोलॉजी के नाम पे आपने जो दुनिया में फसाद मचाया, वही तो दज्जाल था। उसी से डराया था नबी, उसी से डराया था उस वक्त रसूल। तुमने नहीं माना, तो आपके ऊपर क्या आया? आसात आया। और दूसरी बात है, जब हर कौम में आप दिखा रहे स्टोरी लाइन में कि इसने ये गुनाह किया तो इसके ऊपर आजाब आ गया, तुम तो दिन रात गुनाह कर रहे हो, तो तुम पे आजाब काहे नहीं आ रहा? तुमको कयामत तक का टाइम काहे दिया, वो लोगों क्यों नहीं दिया? आजाब उसको फाइनल आजाब उसी वक्त दे रहा है ना। और तुमको वेट करा रहा है। तो तुम समझ ही नहीं रहे हो। जैसे जैसे बर्बादी बढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया का जो एरियाज है अलग अलग जगह का, वहाँ पे तबाही आपको देखने को मिलेगा। आपको लग रहा है मेरे घर में तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा ना। अरे वो क्या है, तब वही तो अवसाद है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आपके करीब। कभी वहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। ये क्या है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? घर का घर उजड़ जा रहा है, बस्ती का बस्ती उजड़ जा रहा है, हजारों लोग एक साथ आई मरा ना। कितने लोग मरे? 50,000 लोग मरे ना तुर्की में। 1.5 लाख से ज्यादा घायल हुआ। वो भी तो ऑफिशियल डाटा है, कितना अनऑफिशियल मरा होगा। हाँ, वो तो ऐसे मरता है लोग, तो न्यूज बहुत एग्जैक्ट थोड़ी दिखाता है। तो जब कुरान में वो लिखता है, अब वो मुस्लिम कंट्री है, आप देखिए, ठीक है, और कुरान में जो आयत है, जो और हम भेजे भी थे आपको, जो इसरार अहमद भी बोल रहे हैं कि यही गुमान था यहूद का। वो भी समझ नहीं पा रहे बात को। यहूद जो कुरान में बोल रहा है, ये कोई नस्ल नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही जिक्र कर रहा जो जिसके ऊपर मतलब कि जिस अकीदे पे चल रहा है, सबको ना पर्टिकुलर एक कैरेक्टर देख के ना समझ ले रहा है। इसलिए दिक्कत हो रहा है। जब उसको बोल रहा है तो तुम्हारा अकीदा अगर यहूदी से मैच कर रहा है, तो इस वक्त का यहूदी तुम है। सही बात है। हाँ, तो ये बोलना चाह रहा था। इसरार अहमद ने फिर भी करीब करीब पहुंच गया था। हाँ, ठीक है ना। वो बोला कि जो कहते थे कि हम अल्लाह के चहीते हैं, तो जरा उनसे पूछो, तो अल्लाह बोलता है कि फिर तुम पर आजाब क्यों आता है? फिर तुम्हारे गुनाहों के बदले वो तुमको क्यों आजाब देता है ना। तो वही है, तुर्की तो मुस्लिम कंट्री है, तो चहीता कौन है अल्लाह का? जन्नत में कौन जाएगा? मुसलमान। तो फिर तुमको क्यों आजाब देता है?
हम्म, हो गया ना कुरान सच्चा। हम्म, कुरान दिखता है, देखिए वहाँ पे उसका वर्ड, क्योंकि तुम ही ने अब इस वक्त मौजूदा हालात में कौन है ऐसा कौम जो ये दावा करता है कि हम वली अल्लाह है, हम हाँ, अल्लाह का चहीते हैं, हम्म, हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और अगर हम जन्नत में जाएंगे तो भी कुछ दिन के लिए, ठीक, हाँ, ये तो मतलब जहन्नम में जाएंगे कुछ ये दिन हम के ही लिए, फिर लोग जन्नत में। दावा करते हैं। हाँ, ये दावा तुम कर रहे, तो अकॉर्डिंग टू कुरान वो तो यहूदी का अकीदा है जिसको यहूदी बोला गया है, लेकिन वो अकीदा तो तुम्हारे अंदर पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा हम्म, सीधी तुम अपना नाम कुछ भी पुकारो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड में, लेकिन कुरान में तुम्हारा नाम यहूदी बोला गया, हादू। वो लोग जो हादू हुए वो लोग कहते थे ऐसा। तो आज का दौर का हादू यहूदी तुम हो, और तुम सोच रहे कि वो है। अकीदा तुम वो वाला रखे हुए बता रहे हो उसको, समझे? दिखता है, आज दिखता है नसारा के माने आपने क्रिश्चियन कर दिया, तो क्रिश्चियन होता है क्या माने उसका, नसारा का? जब आप अंसार उल्लाह, कुरान में लिखा है अल्लाह, ये तो कौन है अंसार उल्लाह? अल्लाह का मददगार। अंसार उल्लाह के अंसारी उसी से निकला है, जो अंसार बोलते हैं ना हदीसों में, ये अंसार और जो मुहाजिरीन थे, इसको बोलता है अंसार, जिन्होंने मदद किया रसूल का, ठीक है। और मुहाजिरीन जो दूसरे जगह से आए, मुहाजिर मतलब एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह माइग्रेट जो किया, वो मुहाजिर। और जिन्होंने मदद किया माल से, दौलत से, ये से, वो है अंसार। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम के ये में बोलता है कि कौन है अल्लाह के मददगार, तो लोगों ने कहा हम है अल्लाह का अंसारुल्लाह। देखिए कुरान में आया था सूरह माइदा में, हम है अल्लाह के मददगार। और लेकिन अल्लाह ताला आगे लिखता है, उसके बाद इन्होंने अपना ये को भूल गया, अल्लाह को भूल गए, और नसारा रह गया लोग, सिर्फ अंसार से सिर्फ नसारा हो गया। तो नसारा मतलब क्या हो गया, सिर्फ मददगार। तो दुनिया में आप ऐसे लोगों को पाइएगा जो दुनिया में सिर्फ सोचता है ना, ये आदमी का मदद कर दो, वो आदमी का मदद कर दो, बस हो गया। अच्छा, कामयाब। एक चीज और, जैसे कि जो कुरान शरीफ जो भी पहले से जो आया है अरबी, अभी आप तो हम लोग बात किए हैं इस तरह की कि हर दौर में हर जुबान में नबी आए, ठीक है। तो जब हर दौर में हर जुबान में नबी आए, तो ये आयत को कैसे मतलब गलत मीनिंग ट्रांसलेशन हो गया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि अभी हुआ, अभी कैसे हुआ ना, अभी आप देखिएगा कुरान का जो हिस्ट्री है, या जो इस्लामिक हिस्ट्री जिसको 1400 साल के बाद बोलता है, नबी जैसे गया झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, खिलाफत का झगड़ा शुरू हो गया ना, कौन नबी बनेगा, कौन रसूल ये बनेगा खलीफा, एक ग्रुप अलग हो गया। तो मतलब ये कब हुआ? ये जो मतलब के जो रिवील्ड हुआ, जब उनके ऊपर नाजिल हुआ चीजें, जब दुनिया तक इस चीज का सही जो चीजें हैं पहुंचा, ठीक है ना, कि क्या है असल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो लोग इसका इनकारी है उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, झगड़ा शुरू कर दिया। और वो देखिए झगड़ा शुरू होते हुए कितनी तकसीम, फिरकों में तकसीम हुआ ना, कौम तकसीम हो गया। झगड़ा क्या चीज का था, बादशाहत का, खिलाफत का झगड़ा शुरू हो गया। जो लोग चालाक थे, जो लोग चाहते थे कि ये जो सही मैसेज नहीं पहुंचे, उन्होंने उसी वक्त क्या किया, उसके भेद बदल कर, जो मुनाफिकीन जिसको बोलते हैं, ना इधर का ना उधर का है ना, वो तो उन्होंने क्या किया, वो भेज बदल के यहाँ से उठ के वहां घुसे। और वो जिसको साइंसी तबका बोलिए, इनको बोलिए जो अल्लाह का इनकारी है हमेशा से, उन्होंने क्या किया, धर्म का लिबादा ओढ़ लिया। अच्छा, हर जमाने में जब देखा ये संस्कृत जबान में मैसेज कोई कन्वे कर रहा है सही चीजों का, उन्होंने क्या किया, यहाँ घुस के संस्कृत जबान में वो सब चीजों को चेंज कर दिया। उन लोगों को मतलब कि जो असल अमाल को करने का ये हुक्म था, उसको चेंज करके उन्होंने वो सिंबॉलिकल अमाल में डाल दिया लोगों को, कि अरे ऐसे मत करो, वैसे करो, ठीक है। तो ये हर दौर में इस तरह से हुआ, और हर कौम के साथ हुआ, जिस हर जबान बोलने वाली कौम के साथ। तो वहाँ के जो चालाक लोग थे, जो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोग का काम ही है काफिर है। काफिर का माने क्या, इनकार करना और छुपाना। तो इनकार तो कर ही रहे, लेकिन छुपाएंगे कैसे? तो छुपाने के लिए खुद को क्या किया, वहां पे अपने आप को डिप्लॉय किया, और वो डिप्लॉय करके खुद को वहां का ये बना दिया, मतलब सबसे ज्यादा इल्म वाला, जिसको आप आजकल आप स्कॉलर बोलिए,
ठीक है, बड़े बड़े जिस ओहदे पे जो बैठे हुए लोग हैं धर्म के, वो बना लिया ताकि लोगों को सही मैसेज नहीं पहुंचे, हम जो पहुंचाए वही पहुंचे। ठीक है, इस तरीके से उसमें बिगाड़ शुरू करके छुपा लिया असल चीज को। और आज तक वही है हर देखिए दौर में। यहाँ भी संस्कृत जबान था, तो संस्कृत जबान में क्या किया, वो जो अंग्रेज आया मैक्स मूलर, उसको ट्रांसलेशन जिसने सबसे पहले किया है संस्कृत जबान का, उसने क्या किया, वेद का ट्रांसलेशन बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अच्छा। करके इन लोगों को वो रास्ते पे लगा दिया। लेकिन उसमें अगर आप उसको डीपली जाइएगा तो बहुत ऐसी चीजें जो आज एडवांस साइंस के पास नहीं है। वेद में? हाँ, वेद में। ठीक है, जो साइंस का नॉलेज है, आप जिसको स्टार और प्लैनेट से सबका समझ रहे हैं कि ये लोग ने खोज कर दिया, तो ये तो वेद उसमें पहले से ही है। जब आप बोलते हैं ना कुंडली देखता है, तो उसको आज नाम आप पढ़ते हैं, जो बुध, शनि, शुक्र, ये तो सब प्लैनेट्स का नाम है। अब देखिए, है ना, तो प्लैनेट्स का नाम तो पहले से लिखा हुआ, बृहस्पति, बुध, शनि, मंगल, है ना। ये तो प्लैनेट्स का नाम पहले से है। जब अंग्रेज नहीं भी था तब भी था पहले से। साइंस जब नहीं था तो भी तो यहाँ पे संस्कृति में ये इस्तेमाल होता था। इसका मतलब क्या, पहले से जानता था कि इसके बाहर प्लैनेट है, और इसका नाम मंगल है, इसका नाम शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है। समझ में आया ना बात। इन्होंने इन्हीं का चोरी किया टेक्स्ट। अच्छा। और इनको गलत चीज में पढ़ा दिया। तो टेक्स्ट तो कांसेप्ट तो में जो भी चीजें हैं तो अरबी में सारी चीज आई ना। तो अरबी में जब आई थी उस वक्त, तो सब लोग का तो अरबी जुबान था ना। तो फिर मतलब कैसे, मतलब जुबान को चेंज हो गया ये चीज? जुबान का देखिए, जब आया वो इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी जैसे है, अभी है, और अभी भी अरबी बोलने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा आएगा और वो सही का सही ट्रांसलेशन करेगा, तो जो सुनने वाले, जो लोग अकीदा इसमें चला रहे हैं अपना और बिजनेस चला रहे हैं, एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ जी बोलिए। वही कह रहे हैं। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो लोग चाहेंगे कि ऐसा हो जाए क्या? नहीं, मतलब जब अरबी में सारी चीजें थी तो सब लोग का अरबी जुबान था कि कुछ और डिफरेंट जुबान था? मतलब कैसे, मतलब अरबी को फिर कैसे लोगों खित्ते को खिताब कर रहा है कुरान जिसको आप बोल रहे हैं, वो अरबिक लोगों के लिए है, अरबी के लिए। अच्छा, अरबी के लिए जो अरब जबान बोलते हैं। तो अरब लोगों के लिए है। जब अरबी लोगों के लिए, तो फिर ये तो वो लोग तो एग्जैक्ट मीनिंग तो निकाल सकता है ना इसको? अरे वो तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था ना। एग्जिस्ट पहले से कर रहा था, रिवील्ड नहीं हुआ था। रिवील्ड हुआ किन पे, वही बोल रहा है, रिवील्ड हुआ ना उनके ऊपर सच्चाई सामने आया। ठीक है, तब वो उससे वही हुआ, इंस्पायर्ड हुए बात से। लेकिन क्या है, जिन लोगों के पास पहले से मौजूद है, कुरान कहते हैं ना कि ये वो है जिसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। तो क्या समझे इसका मीनिंग? देखिए, बहुत जगह कुरान लिखा हुआ है कि हमने किताब को नाजिल किया, और इसमें वो जो तुम्हारे पास, तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, वो तुम्हारा तस्दीक करता है। मतलब तुम्हारे पास पहले से ही है टेक्स्ट, लेकिन रिवील जो किया उसका तस्दीक करता है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। इसको तुम पढ़ते रहते हो, उसका तस्दीक कर रहा है, जो मैंने रिवील किया उसका तस्दीक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है उसको। मौजूद है लेकिन आपको रिवील नहीं है। तो मतलब जो अरबी लोग के ऊपर अरबी हुआ था वो तो ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, वो तो वहीं तक था। तो फिर फैला, मतलब जुबान का फिर बहुत सारा लैंग्वेज कैसे, मतलब ये आया जब अरबी लोग। वो तो उन लोग के लिए स्पेसिफाई है, अरब के लिए। हाँ, कुरान जो है वो सिर्फ अरब के लिए है। हाँ। ठीक है, और बाकी जगहों के लिए बाकी जबान में ही उसका टेक्स्ट है, और आप समझ नहीं रहे बात को। आप फिक्स नहीं किया कोई चीज को, बल्कि उस जमाने में जहाँ जहाँ नबी और ये जो रसूल आया, ठीक है ना, कुरान में लिखता है कि उसने रोशन दलीलों के साथ, बिल बैयिनात, तो वो लोग नहीं कर पाए टेक्स्ट। हाँ, वो लोग जो दिया, इन लोग क्या किया, उसका मीनिंग को 100% बदल के रख दिया। अच्छा। लोगों उसी के ये में ठेकेदार बन गया। अब यही देख लीजिए ना,
आप कंसेप्ट मौलाना का है क्या? आप तो 1400 साल पहले जाइएगा, सहाबा के दौर में कोई मौलाना है वहाँ पे? नहीं मुफ्ती है? नहीं ये सब तो मदरसा है, नहीं है। नहीं कैसे है। आया सब? ये सब शेखुल हदीस है कोई, शेखुल इस्लाम है? नहीं है ना, लेकिन आया ना, लोग बन गए ना। बन गए हाँ। तो फिर और वो फिर बन गए तो लोग उसको फिर ऊंचा ओहदा पे बैठा दिए ना, बैठा दिए हाँ। कि भाई यही सबसे बेहतरीन समझने वाला है, यही सबसे ये है। तो उसके बाद अदर देन कोई के पास वो मतलब कि वो टाइटल नहीं है। अगर आप सवालात करते हैं तो आपको बोलेगा नहीं तो गुमराही में है। गुमराही में हाँ। एक तो आलिम से, इतना बड़ा आलिम से तुम सवाल कर रहा है ना। हाँ बस सब जगह यही हाल है, हाँ। सच्चाई नहीं देखेगा कोई। हम्म, हम्म, वो जो अपने आप को टाइटल देके बैठाया उसको देखेगा, ठीक है। तो जिसके कारण की चीजें मौजूद है, लेकिन आपको सच्चाई सामने नहीं आएगा तब तक आप गौर फिक्र नहीं करिएगा खुद से। खुद से गौर फिक्र आप करके तब करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल। आप देखिए दुनिया में हालात देखिए, और आप उसको कुरान के साथ आपको क्या मैसेज मिलता है? कहीं कुछ आप अगर उनका ट्रांसलेशन उठा के देखिएगा, उससे आपको कोई हिदायत नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए कि सिचुएशन कौन सा चल रहा है अभी, हालात क्या है, क्या करना चाहिए, मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। नहीं मिलना। अगर आप उसको रिबा समझिए, जैसे रिबा ही ले लीजिए, तो रिबा बोल रहे हैं मुसलमान, तो आप तो कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं बचा जो रिबा नहीं खा रहा। सब खा रहे हिंदू हैं। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सब खा रहा। उस हिसाब से जिसको आप रिबा समझ रहे हैं, आप बच सकते हैं। नहीं। आप नौकरी कर रहे हैं किसी के यहाँ पे, वो बैंक में हर चीज जा रहा है, बैंक से रिबा आ रहा है आपका। एफडी कर रहे हैं, उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। सब चीजों में आ रहा है ना। हम्म। तो फिर वो रिबा है क्या? सही बात वो हाँ। आपको ये सोचना चाहिए कि अरे यार कैसे होगा, फिर दुनिया का चलेगा कैसे? हम्म। ये तो आप सोचते ही नहीं है। हम्म। आप गलत चीज समझ के रखिएगा। अब क्या है कि दुनिया में पैसा जो है, वो जो निज़ाम बनना है, ये 100 रुपया, अभी आपके पास जो 100 रुपया है, तो क्या ये 10 साल के बाद ये 100 रुपया का वैल्यू वही रहेगा? 100 रुपया नहीं। तो घट जाएगा ना। घट जाएगा। तो आपका तो नुकसान हो गया। अगर आप कोई बोलेगा नहीं हमको, मेरा मतलब कि हम जॉब करते हैं, हमको जितना पैसा आता है ना, हमको उसका कोई सूद नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये बात वो बोला और सूद को खर्च नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसका पैसा तो घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा। दिन ब दिन घटेगा, क्योंकि दुनिया का जो इन्फ्लेशन रेट है कोई पैसा का 4 से 5% है। आज जो अगर आपके पास 100 रुपया है, तो अगले साल वो 95 रुपया का वैल्यू रखता है, वैल्यू रखता है हाँ। ठीक है, वो घटता जा रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, उसी इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए दिया जाता है, दिया जाता कि है। हमने आपका पैसा अपने पास रखा और अपने लिए इस्तेमाल किया, ताकि आपका पैसा कम नहीं हो जाए, इसीलिए आपको दे दिया, लो इसके बदले में, कि आपका पैसा कम नहीं हो जाए। तो सूद थोड़ी सही है। हुआ। तो दिमाग। आपके पास रहता तो आप निकाल के खर्च करते, कहीं पे बिजनेस करते, तो आपको हो सकता है कि 10-20% फायदा हो जाता। ये आपने हमको दे दिया, बैंक को, कि लीजिए आप मेरा पैसा रखिए, तो उसके बदले में उसने आपको, क्योंकि आपका 100 रुपया 95 ना बन जाए, इसीलिए उसने आपको इंटरेस्ट दिया अपना। आप उसको सूद समझ रहे हैं, और जो सूद है और उसके ऊपर समझ ही नहीं रहे उसको जरा भी। इसीलिए ना एक मेरा मेरा एकदम खास मेरा मतलब क्लास साथी है वो एक्स मुस्लिम लोगों का बात बहुत सुनता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें वो भी सर्च करता है, लेकिन होता नहीं है कि गलत गलत वे में वो ले लिया सारी चीजें। तो गाली देता है, सबको बुरा भला करता है, कुरान को भी बहुत बुरा भला करता है। उसके मेरे सब दोस्त लोग से बातचीत करना बंद कर दिया, बोला ये काफिर हो गया, गुमराह हो गया है। तो मुर्तद। तो वो कुरान शरीफ को हालांकि नहीं समझा है, इसलिए वो गलत बोल रहा है सारी चीजों को, क्योंकि जाहिर सी बात उसको है जो जो वही जो वाला बात बोलिए जो आप हम बोले थे। हम्म उसको सीधा बोलिए कि भाई तुमको किसी मौलाना पे, किसी मुफ्ती पे और मुहद्दिस पे यकीन है कि नहीं, पहले वो बोलो। तो सच हक है कि नहीं, सच है कि नहीं, पूछो लो उससे। ठीक है। और वो बोलेगा नहीं हम नहीं मानते, उसको सीधा बोलिएगा जब आप नहीं मानते तो उसका लिखा हुआ ट्रांसलेशन कैसे सही हो गया। आप कैसे मान लिए?
सही है। जब हाँ, वो मौलाना गलत तो उसका ट्रांसलेशन कैसे सही हो जाएगा? यही फंस जाएगा, सही बात हाँ, तो है। बस उसको इतना बोलिए, उसके बाद उसका दिमाग खुलने का रहेगा तो खुलेगा। खुलेगा और नहीं तो उसके नहीं। बाद उसको धीरे से बोलिए कि आप हम्म। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि भाई हाँ, इसको तुम गलत समझ रहे हो, तुम ठीक है, 100% सही है। सही है। ये हाँ। भी सही है कि उसका किया हुआ जो हम्म, आज दुनिया भर में ट्रांसलेट वो भी सही नहीं है। वो भी सही नहीं है। हाँ। जब आदमी गलत तो उसका अमाल कैसे सही हो जाएगा? हम्म। जब उसका अगर दिमाग खुलना होगा वो सारा समझ जाएगा। समझ जाएगा, सही बात कि है। जब अगर नहीं अब तुमको सच्चाई है। ये समझना ही चाहिए, क्योंकि जब इतना आप इंटरनली घुस रहे हो, सारी चीजों कर रहे हो, तो हाँ, इतनी बात नहीं समझोगे तो क्या समझोगे फिर? बस आपको सच्चाई जानना है तो फिर खुद मेहनत कीजिए। हम्म। उसका दिया हुआ ट्रांसलेशन सिर्फ आप मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मत क्योंकि कीजिए। आपने जब ये नतीजा पे पहुंच गए कि हम्म। फलाना आदमी गलत है, हम्म। उसकी बात झूठी है, अरे हम्म। उसकी बात झूठी है तो उसका किया हुआ ट्रांसलेशन सच्चा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? सही बात है। हाँ। तो फिर गौर कीजिए और खुद देखिए कि क्या वही वही लिखा हुआ है जो ये लिखता है, तो हम्म। उसको हक वाज़ हो जाएगा अपने। उसको दो हम्म। चार तो एग्जाम्पल दे दीजिए। देखो हम्म। यहाँ कुरान में कहाँ मूसा के साथ तौरात लिखा हुआ है, लेकिन बोलता है ना तौरात लिखा हुआ है। हम्म। तुम हम्म। दिखा दो तो हमको तौरात, हम्म। उसको नहीं दिखेगा। उसको हम्म। दिखा दो जिक्र का जगह में कुरान लिखा हुआ है, तो क्या जिक्र अरबी लफ्ज जिक्र है कि नहीं है? और हम्म। कुरान भी अरबी लफ्ज है कि नहीं? तो हम्म। जिक्र के मतलब भी कुरान, कुरान के मतलब भी जिक्र, और कहीं किताब आया तो वो भी कुरान। तो असल में कौन है तब? और बोलो वो ये लोग बोलते हैं ना कि ईसा को एक किताब दिया, इंजील। तो हाँ। वहां तो लिखा हुआ अल्लिमुल किताब अवल हिकमत अवल तौरात अवल इंजील, तो हाँ। लिखा हुआ चार तो बोलता एक। हम्म। कुरान सच्चा है कि ये सच्चा है? अब तुम ही सोचो। सही बात है। हाँ। तो ये सब जब बोलिएगा ना तो उसका दिमाग अपने खुल जाएगा, तो बोलेगा हाँ ये बात तो तुम ठीक बोल रहा है। हम्म। तो जब आदमी गलत तो उसका बात क्या सही हो जाएगा? सही बात है। तो बस तो फिर अपने मेहनत कीजिए और हम्म। फर्क देखिए। वहाँ लिखा हुआ मालिक यौमिद्दीन, फैसले का दिन का मालिक, तर्जुमा है। हमारे का इन्ना दीन है इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक धर्म है इस्लाम। देख लीजिए, वहाँ दीन का मतलब धर्म हो जाता है, वहाँ दीन का मतलब फैसला हो जाता है। ये कौन आपको बता रहा है कि यहाँ पे धर्म कर दो वहाँ पे फैसला कर दो? है ना? हेलो। हेलो हेलो।